हेलो दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग को लगातार दूसरी जीत मिल चुकी है एक धमाकेदार चेपॉकमे के मैदान पे। और कोहिनूर यानी कि नूर ने दोस्तों वो काम करके दिखाया जो कोहिनूर करता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों जबरदस्त बॉलिंग करके दिखाई और केकेआर को पूरा ध्वस्त करके रख दिया। एक समय तो ऐसा लग रहा दोस्तों कि शायद केकेआर इस मुकाबले को जीत जाए, क्योंकि 192 रन का स्कोर बड़ा ही आसान तरीके से चेस हो जाता है। पर तो केकेआर की तो इस साल किस्मत ही खराब चल रही है और केकेआर की कहानी अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। कोई उनके लिए अब इस सीजन में कुछ भी बचा नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर ज़्यादा वो मैच जीतना चाहते भी हैं तो अब कोई फायदा बचा ही नहीं है उनके लिए दोस्तों। यानी कि इस सीजन का सबसे घटिया टीम जो वो केकेआर ही बन चुकी है। और फाइनली दोस्तों सीएसके का कमबैक हो गया, क्योंकि लगातार 2 मुकाबले वो जीत चुका है ऑलरेडी। तो बाहर बात करते हैं इस मुकाबले की। तो यह मुकाबला दोस्तों खेला जाता है चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में, यानी कि दोस्तों चेपॉक में। आप सबको बताइए कोलकाता ने यहाँ टॉस जीता, पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। तो क्या पहले बॉलिंग कीजिए, पहले बाद में बल्लेबाजी कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप मैच जीत नहीं पाइएगा। चार से बाद वही हुआ दोस्तों कि मुकाबला स्टार्ट होता है। चेन्नई सुपर किंग बल्लेबाजी करने आता है, ओपनिंग करते हैं हमारे संजू और ऋतुराज गायकवाड़। बेचारे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ कुछ तो कर नहीं पाते हैं, वो अनुकूल की गेंद पर आउट हो जाते हैं। बट संजू और आयुष महात्रे की भी साझेदारी पनपती है और ये साझेदारी बहुत अच्छी तरीके से पनपती है और इतना पनपती कि केकेआर और बॉलर की काफ़ी धुलाई पिटाई होती है। लगभग 32 गेंद 48 रन की पारी तो बेचारे संजू सैमसन खेलते 4 चौका 3 छक्का जड़ते हैं और उनका साथ देते हैं दोस्तों आयुष महात्रे, जो कि हर एक मुकाबले में इनका बल्ला बोल रहा है। और 17 गेंद 38 रन की पारी इस मुकाबले में भी खेलते हैं, 6 चौके 2 छक्के जाते हैं। यानी कि दोस्तों स्ट्राइक रेट जो इसका था तो वो 223 का था। यानी कि दोस्तों संजू और आयुष ने बहुत बुरी तरीके से धोखा केकेआर के बॉलर्स को। एक समय आया दोस्तों कि कार्तिक त्यागी ने संजू सैमसन को आउट किया, वहीं वैभव अरोड़ा ने आयुष महात्रे को आउट किया और थोड़ी सी वापसी करती केकेआर। बट दोस्तों वापसी करने से क्या फायदा, क्योंकि देवाल ब्रेविस और सरफराज खान ऑलरेडी क्रीज पर आ चुके थे और उनका वही रोल देखने को मिलता है दोस्तों कि 29 पे 41 रन की पारी देवाल ब्रेविस भी खेलते हैं, 4 चौके जड़ते हैं, 2 छक्के जड़ते हैं और वहीं उनका साथ देते हैं सरफराज खान, जिसने 18 गेंद में 23 रन की पारी वो भी खेलते हैं, 1 चौका 2 छक्का जड़ता है। और इस तरीके से ये साझेदारी थोड़ी सी और एक पार्टनरशिप पनपती है। बट दोस्तों फिर से वापसी करती है केकेआर। एक समय ऐसा लग रहा था कि चेन्नई से 200+ का स्कोर बना सकती है, बट केकेआर वापसी करती है और कार्तिक त्यागी आउट करते देवाल ब्रेविस को। वहीं दोस्तों सुनील नारायण की गेंद पर आउट हो जाते सरफराज खान और एक समय में लगता है कि स्कोर 200+ जा सकता है, क्योंकि सामने थे शिवम दुबे और जेबी ओमरटन। बट दोस्तों दोनों कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर पाते लास्ट में, जिस कारण से दोस्तों चेन्नई का स्कोर जो है 192 पे ही रुक जाता है और चेन्नई को मिल जाता है टारगेट मिल जाता है यार को 193 रन का। तो इतना अच्छा टारगेट है, इतना अच्छा टारगेट दोस्तों, आपके पास बल्लेबाजी लाइनअप अच्छी है, बट यानी यही भाई बात होती है दोस्तों कि अगर आपकी किस्मत खराब तो ये मुकाबला आप हार जाएंगे। यानी बहुत सारे हथकंडे तो केकेआर ने अपना ये मुकाबला जीतने के, बट दोस्तों कुछ भी काम नहीं आ पाया। बॉलिंग तो बेहतरीन करके दिखा दी लास्ट में, बट बल्लेबाजी की बारी आती है दोस्तों तो फिन एनी और सुनील नारायण को ओपनिंग कराया जाता है, बट दोस्तों कोई फायदा नहीं हो पाता है। जो काम दोस्तों केकेआर को बहुत पहले करने का था, सुनील नारायण को ओपनिंग कराने का था, वो अब जो है लास्ट में करके दिखा रहे हैं, यानी कि कोई फायदे वाली काम नहीं। बट दोस्तों सुनील नारायण ने तो अपना काम किया, 17 पे 24 रन की पारी खेली, 2 चौका 2 छक्का जड़ा, बट दोस्तों कुछ काम नहीं आ पाया, क्योंकि दोस्तों फिन एलिन तो बहुत पहले ही आउट हो जाते हैं। नाम तो बहुत सुन रहा था फिन एलिन चलेंगे, बट दोस्तों कोई नहीं चलता। अंशुल गंगोबोज की गेंद पर दोस्तों फिन एलिन आउट हो जाते हैं। सुनील नारायण अजिंक्य रहाणे साझेदारी पनपती है, बट दोस्तों कुछ खास तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों खलील अहमद आउट कर देते 24 पे सुनील नारायण को। अजिंक्य रहाणे आते हैं, अंग्रेज रघुवंशी दोनों की भी साझेदारी पनपती है, बट दोस्तों क्या किया जाए, कोई फायदा तो नहीं हो पाता, क्योंकि कोशिश तो वही दोनों बहुत ज़्यादा करते हैं। 22 पे 28 रन बनाते हैं अजिंक्य रहाणे, तो वहीं 19 पे 27 रन की पारी करते हैं अंग्रेज रघुवंशी, बट कुछ बड़ा स्कोर जो चाहते हैं, बड़ी साझेदारी जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते अजिंक्य रघुवंशी। और एक समय आता है कि चेन्नई के स्पिनर दोस्तों, चाहे वो कोहिनूर अहमद हो या यानी कि नूर अहमद हो या फिर दोस्तों अकील हुसैन हो, दोनों वापसी कराते हैं चेन्नई की और यही दोनों बल्लेबाज का आउट होने की देरी थी। बाकी दोस्तों आते हैं रिंकू, और रिंकू की बल्लेबाजी रहने तो कि क्या खिलाड़ी है दोस्तों रिंकू सिंह। 12 गेंद खाते हैं और 6 रन बनाते हैं। सोच सकते हैं कि इस तरह घटिया बल्लेबाजी रिंकू सिंह ने की है, सोच सकते हैं। नूर अहमद वो भी आउट होते। फिर उसके बाद दोस्तों कैमरून ग्रीन, यानी कि दोस्तों अगर केकेआर को जो है पूरा तरीके से लेके डूबा है तो वो लेके डूबा है दोस्तों कैमरून ग्रीन, जिसमें केकेआर ने इस तरीके से पहले पैसे लुटाए। यानी कि दोस्तों केकेआर IPL में इतना पैसा शायद इस सीजन किसी को दिया ना हो, बट दोस्तों इस
तरीके से पैसा गलत उठाया गया है कैमरन ग्रीन के द्वारा दोस्तों, पूरे तरीके से पैसा का बकवास तरीके से, ना ही बॉलिंग को ढंग की करते हैं ये, ना ही दोस्तों बल्लेबाजी। तो आप सोच सकते हैं कि एक सीजन में दोस्तों एक भी हाफ सेंचुरी मार देते तो शायद दोस्तों केकेआर के थोड़े बहुत 1-2 करोड़ वसूल हो जाते हैं। बट दोस्तों कैमरन ग्रीन ने वो काम करके दिखाया कि केकेआर वाले दिन को पक्का गाली ही बकते होंगे दोस्तों कि आखिर क्यों मैंने या किस लिए छोड़ा है दोस्तों, क्यों मैंने रसल को बोला था आप संन्यास ले। बहुत पछतावा होता था केकेआर को दोस्तों। सोच सकते इस मुकाबले में भी वो डक पर आउट हुए थे, सोच सकते थे किस तरीके के घटिया खिलाड़ी हैं कैमरन ग्रीन। सोच सकते हैं इनको दोस्तों आईपीएल में खिलाने का भी नहीं दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से आपने केकेआर का 25 करोड़ बर्बाद किया, बाकी में दोस्तों सोच कर केकेआर को बहुत वो भी होता है वो दोस्तों। आते हैं सारे कहानी आउट हो जाते हैं, रोमन पॉवल रहते, रमनदीप सिंह रहते, बट बेचारे क्या करेंगे जब दोस्तों ऊपर की जब बल्लेबाजी कुछ नहीं करे तो आप लोग क्या करेंगे। तो वही होता है दोस्तों, रोमन पॉवल रमनदीप सिंह तो बहुत कोशिश करते हैं, आज तक 31 रन की पारी खेलते हैं रोमन पॉवल, रमनदीप 35 रन की पारी खेलते, दोस्तों कुछ फायदा नहीं हो पाता है क्योंकि चिड़ियाँ चुग गई थी खेत। यानी कि दोस्तों रन तो बहुत ज़्यादा थे या बॉल कम बची थी, तो क्या कर पाएंगे रमनदीप और रोमन पॉवल। और एक समय आता दोस्तों कि कोलकाता 160 पे ही 7 विकेट बना पाती है और चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले को 32 रन से जीत जाते हैं। यानी कि दोस्तों चेन्नई लगातार दोस्तों 2 मुकाबले जीत गया बड़ी शानदार तरीके से। अब दोस्तों देखने वाली बातें होंगी चेन्नई सुपर किंग क्या लगातार अब मुकाबले जीतते वो आएंगे, क्योंकि दोस्तों सोच सकते हैं कि मुंबई को पछाड़ा, केकेआर को पछाड़ा और डायरेक्ट 8 नंबर पे पहुंच गए चेन्नई सुपर किंग। यानी कि दोस्तों वापसी तो हो रही चेन्नई के द्वारा। अब देखने वाली बात है कि लगातार सारे मुकाबले अगर केकेआर मतलब वो जीतती है तो जाहिर सी बात है कि अच्छी बात हो सकती है, बट केकेआर के लिए अब कमबैक कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सारे के सारे मुकाबले वो जीते हार गए थे। यानी कि दोस्तों अब केकेआर इस सीजन उनका ओवर हो चुका है और इस सीजन दोस्तों वो शायद ही ऐसा करिश्मा हो जाएगी, शायद वो सारे मुकाबले जीत जाए, बट दोस्तों अब उनके लिए क्वालिफाई करना नामुमकिन आप समझ लीजिए अगर आप केकेआर के फ़ैन हैं। ऑलरेडी मैं भी केकेआर का फ़ैन हूँ, बट दोस्तों इस सीजन उनका ये ऐसा रोल देखकर तो मुझे भी तरस आ रहा है। सो दोस्तों मिलते रहे तब तक के लिए बाय। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चेन्नई के फैन जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहे तब तक के लिए बाय दोस्तों।